रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह 1433 सीने हिजरी के माह शेख अब्दुल कादिर यानी रबीउल आखिर की आज 10वीं शब है। बैनुल अक़वामी इस्लामी भाइयों का मदनी मुज़ाकरा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इस्लामी भाई आलमी मदनी मरकज़ में 12 रोज़ा तरबियत के इज्तिमा में तशरीफ लाए हुए हैं। कबल इसके के बाकायदा सवाल जवाब का सिलसिला हो, सवाब बढ़ाने के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। तो निगाह नीची किए, खूब तवज्जो के साथ हस्बे हाल अच्छी अच्छी नीयतें करते जाइए। अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। अव्वल तो आखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहूँगा। मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए इल्म दीन हासिल करूँगा। कपड़े या बदन या दाढ़ी या सर के बाल सहलाने, दरियों के धागे नोचने, फर्श पर उंगलियों से खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरों को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका 2 जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें झुकाए, खूब कान लगाकर सुनूंगा। तो जो 2 जानू यानी अत्तहियात पढ़ने वाली नमाज में जो पोजीशन है उस तरह नहीं बैठे तो इल्म दीन की ताज़ीम के लिए उस तरह बैठ जाइए। जब थक जाए तो जिस तरह आपको आसानी हो उस तरह बैठ जाइए। फिर थकन दूर हो जाए, अल्लाह तौफीक दे तो फिर 2 जानू बैठ जाइए। सल्लू अलल हबीब उज़्कुरुल्लाह तुबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजूई के लिए नुमाया आवाज से जवाब दूंगा। जरूरतन सिमट सड़क का दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा। घूरने झिड़कने उलझने झगड़ने से बचूंगा। खास खास बातें लिख लूंगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ूंगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम मुसाफ़ा और इनफरादी कोशिश करूंगा और बनियत सुन्नत इस दौरान बात करते हुए मुस्कुराता रहूंगा। मजीद अपने लिए भी कुछ नीयतें बढ़ा लेता हूँ। पारा 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 125 उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। तर्जमा एक कंजुल ईमान, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, मैं दिए हुए अहकाम की तामील करूँगा। बुखारी शरीफ में वारिद इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलौ आया,
यानी पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगर चाहे किया है तो, कि पैरवी करूंगा, नेकी का हुक्म दूंगा, बुराई से मन आ करूंगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाहि तआला अलैह पढ़ूंगा। अरबी और अंग्रेज़ी और मुश्किल अल्फाज व अशआर बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूँगा, यानी अपनी इल्मियत की धाक मिटानी मकसूद हुई तो बोलने से बचूँगा। मदनी काफ़िले, मदनी इनामात, नीज़ इलाक़ाई दोरा बराने की दावत, मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना, दारुल मदीना, कुफ़्ल मदीना वगैरह वगैरह की रग़बत दिलाऊँगा। नज़र की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर जवाब देने वगैरह के दौरान निगाहें हत्तल इम्कान नीची रखूँगा। कहका लगाने लगवाने से बचूँगा। फालतू जुमले और गैर ज़रूरी अल्फाज से इज्तिनाब करूँगा। गलती की दुरुस्त निशानदेही पर फ़ौरन इज़ाला कर दूँगा। तिब्बी, समाजी और मुआशरती और दीनी मशवरे मुसलमानों को नफ़ा पहुँचाने के लिए दूँगा। वक्तन फ़वक्तन मुस्कुराऊँगा। वक्तन फ़वक्तन सल्लु अलल हबीब तूबू इलल्लाह वगैरह कहकर दुरूद और तौबा की दावत दूँगा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों पर अल्लाह की रहमत से मिलने वाला सवाब बराए जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसका इसाले सवाब करता हूँ बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्मतुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबअ ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मोमिनात व मोमिनीन, कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन, जमी शुहदाए करबला, असीरान करबला, तमाम अहले बैत अत्वार, सैयदना इमाम आज़म, गौसे आज़म, गरीब नवाज, इमाम गज़ाली, आला हज़रत कुतुब मदीना, सदरुल शरिया, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक और तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, मेरे वालिदैन, हम सबके अज़ीज़ व अक़रबा, खुसूसन 25 माह मदनी काफ़िलों में सफ़र करने वाले, बिलखुसूस अलग तख़सीस जिन्होंने अपने आप को दावत इस्लामी के लिए ज़िंदगी भर पेश कर दिया है, यानी वक्फ़ मदीना, 12 माह सफ़र करने वाले, हर माह 3 दिन बिलखुसूस सफ़र करने वाले, रोज़ाना फ़िक्र मदीना के ज़रिए मदनी इनामात का रिसाला पुर करके हर मदनी माह जमा करवाने वाले, और वालियाँ, मदनी बुरक़ा पहनने वालियाँ, तमाम ट्रांसपोर्टरों के लिए जिसमें बस वगैरह के मालिकान, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, ट्रैफिक पुलिस, ट्रेन, हवाई जहाज़ के पायलट, ट्रेन के ड्राइवर, और इस इदारे से जितने भी मुतल्लिक़ीन होते हैं आज उनका मदनी मुज़ाकरा है। और उम्मीद है कि दुनिया में जगह ब जगह ये तबका हमें सुनने के लिए जमा हुआ होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जिसको पहिए से वास्ता पड़ता है, इसमें कार चलाने वाले भी आ गए, स्कूटरें चलाने वाले भी आ गए, साइकिल चलाने वाले भी आ गए, सभी का गोया आज मदनी मुज़ाकरा है। पहिया ये बहुत पुरानी ईजाद है। गालिबन वो ईजाद का जहन यूँ बना था, बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था पहिए के ताल्लुक से, तो वो पहले तो लोग वो बस वो चीज़ें, अपनी वजनी चीज़ें भी घसीटते थे, उठाते थे या घसीटते थे। अब वो उठाना और घसीटना जो है ये बहुत इसमें ताकत लगती थी, घसीटने में टूट फूट का अंदेशा।
तो फिर वो कोई ऐसी सूरत बनी थी कि किसी ने कोई चीज़ घसीटी होगी तो उसके नीचे कोई गोल पत्थर आ गया होगा, तो वो घसीटने में जल्दी लुढ़क गई। तो फिर इस तरह वो लोगों ने कुछ तख्ते और फिर इसके नीचे कुछ गोल गोल पत्थर या इस तरह की चीज़ें रखकर उसको घसीटते थे, तो वो बहुत जल्दी यानी कि वो रास्ता तय हो जाता था। तो यूं एक पहिए की सोच मिली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता पहिया ईजाद हुआ। इसमें तरह तरह की फिर वो सुधार आने शुरू हुए। सबसे पुराना पहिया जो दरियाफ्त हुआ वो 550 साल पुराना, जो कि इराक में पाया गया। और पहले पहिए का काम जो था वो दरख्त के तनों से लिया जाता था, जिसके जरिए वजनी सामान को आगे पीछे किया जाता था। दरख्त का तना गोल होता है, तो इस पर को तने ये रख देते होंगे और इस पर वो वजनी सामान, तो इसको ये लुढ़काते होंगे तो वो घूम जाता होगा, तो वो सामान जल्दी लुढ़क कर आगे बढ़ जाता होगा। इसके बाद बाकायदा पहिया बना लिया गया। फिर जनाबे वाला मिस्र में पहिए के ताल्लुक से ये तरकीब बनी कि उस पहिए में स्पोक्स डाले गए। आपने उस साइकिल में वो सरिये देखे होंगे, तार, बहुत सारे तार होते हैं, इनको स्पोक बोलते हैं, स्पोक की जमा स्पोक्स। इसके बाद ये पहिए वाली गाड़ी बनाई गई। सबसे पहले छक्कड़ा बना, छक्कड़ा जिसमें वो घोड़े जोड़े जाते हैं, ये छक्कड़ा कहलाता है। छक्कड़ा गाड़ी, बैल जोड़े जाते हैं। तो अब यह कि ये छक्कड़ा ईजाद करके जानवर के जरिए सामान या सवारी ले जाने की तरकीब बनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां, मशीनें वगैरह बनती चली गई और अब जदीद से जदीद सूरत है। यानी इतनी जदीद सूरत है कि आप में से तो खैर शायद ही किसी ने देखा हो। आपने पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तानी ट्रेनें देखी होंगी, बाहर मुल्कों में खैर ट्रेनों का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ तक के अरब अमारात में मैं ट्रेन में बैठा हूँ, ये पता नहीं चलता कि ट्रेन में बैठे हवाई जहाज में बैठे। यानी समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन आपको हैरत होगी कि वो ट्रेन भी कंप्यूटर से चलती है, कंप्यूटर सिस्टम है और लोग उस पर बैठते हैं इत्मीनान के साथ। कोई शोर की आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चलता, जैसे कि वो बिल्कुल घर में बैठे हुए, चारों तरफ से पैक, बिल्कुल साउंड प्रूफ। तो फिलहाल अभी दुबई में चल रही है वो ट्रेन, और लोकल। वहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत है, आबादी बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो ज़मीन ये कह सकते हैं कि सोना उगलती है, सारे लोग पैसे खींचने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, यूँ वहाँ रश बहुत है। लेकिन अब भी ट्रैफिक का वहाँ प्रॉब्लम है ट्रेन बन जाने के बाद, बावजूद भी, क्योंकि पूरे इमारत में नहीं, सिर्फ एक सूबे में। आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग है कि यहाँ पूरे सूबे में ये लोग बनाएंगे, तो वो ट्रेन का निज़ाम। फिर दीगर बाज़ जगह में बैठा हूँ वो ट्रेन में, तो वहाँ की ट्रेनें भी बड़ी, यानी कि बहुत सफाई और बड़ा एक्यूरेट निज़ाम है। वो हर जगह मतलब यानी कि फ़र्क होता है, कहीं क्या निज़ाम है, कहीं क्या निज़ाम है। तो ये ट्रेन का भी एक निज़ाम है। तो ये सारा निज़ाम जो है ना, ये पहियों का है। ये भी ज़ाहिर है कि वो कंप्यूटर भले है, लेकिन उसने चलना पहियों पर ही है। तो जो जितनी भी दुनिया में इजादें हुई हैं, वो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इजाद जिसका इस्तेमाल हुआ है वो चीज़ है पहिया, जिसके लिए आज हम मदनी मुज़ाकरा लेके बैठे हैं। तो आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब, और वो भी बेसवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाएं करता, अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं एक मुसलमान होने के नाते मुझे फ़ख्र है कि हम सरदार उल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हूँ। मैं सैयद भी हूँ और उम्मती तो सारी दुनिया है। मैं उनका औलाद होने के नाते भी ये ऐलान करता हूँ और एक सच्चा मुसलमान होने के नाते हम ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में हम झूठ, मकारी, फरेब, दगा, सूद, गुनाहों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मुसलमानों के ऊपर जो अल्लाह का हुक्म और उसका रसूल का हुक्म है कि मुसलमान इन चीज़ों से दूर रहे, हमें दूर रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। नई नस्ल के लिए हमें मशअल राह बनना चाहिए और उन तमाम बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला इस चैनल वालों को, इन चैनल के चलाने वालों को, मौलाना इलियास कादरी साहब को और तमाम बच्चों को, हमारे पास जो तशरीफ लाए मौलाना साहब, सबको अल्लाह सलामत रखे और ये नेकी का काम करें। अल्लाह ताला इनको इसमें मज़ीद इजाफा करे इन नेकियों में और ये अल्लाह करे कि हम सब मिल के कौम को सीधे रास्ते पे ले आए। माशा। ये बाबुल मदीना कराची के ट्रांसपोर्ट के सदर थे कि जो सैयद साहब हैं और आपने इनके अभी तासुरात मुलाजा फरमाए, कितने अच्छे तासुरात थे। दाढ़ी छोटी थी इनकी। सैयद साहब आपके नाना जान की दाढ़ी बड़ी थी, आप भी बढ़ा लीजिए, आप भी बढ़ा लीजिए, दाढ़ी मुबारक कर लीजिए। अभी दाढ़ी मुबारक नहीं है, छोटी छोटी है, तो बड़ी हो जाएगी या बड़ी की नीयत होते ही मुबारक हो जाएगी। फिर तौबा कर लीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आपने हमारी हौसला अफजाई फरमाई और आपकी उम्र भी काफ़ी मालूम हो रही है, तो दावत इस्लामी में अमली तौर पर आ जाइए। दावत इस्लामी आपकी है, आपके नाना जान के गुलामों की है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में कैबिन क्रू हूँ और मेरा नाम है खालिद महमूद अफरीदी। मेरा सवाल अमीर अहल सुन्नत से ये है कि कराची से लाहौर जाते हुए हमारी 1.5 घंटे की फ़्लाइट होती है। अगर इस दौरान कोई नमाज आए तो वो हमें नमाज कसर पढ़नी है या पूरी नमाज पढ़नी है? जज़ाकल्लाह। चूँकि आपको मरकज़ुल औलिया जाना है बाबुल मदीना से कराची टू लाहौर, तो ये शरई सफ़र बन जाता है। तो इसलिए जब इस सफ़र के दौरान आपको कसर पढ़नी होगी नमाज। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत इलियास कादरी साहब का शुक्रिया जो लोगों को दीनी और शरई हवाले से रहनुमाई दे रहे हैं। मैं मदनी चैनल बहुत शौक़ से देखता हूँ, हमारे घर वाले देखते हैं। ख़ास तौर पे जो इसमें जदीद मसले मसाइल और पूरी दुनिया में तबलीगी हवाले से काफ़िलों का जाना, ये बहुत अच्छा है। लोगों के अंदर जो आज के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनका दीन के हवाले से एक हल देना निहायत ज़रूरी है और वो काम मदनी चैनल बखूबी कर रहा है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने हमारी हौसला अफजा फरमाई। अगर आप खुद अमली तौर पर दावत इस्लामी में तशरीफ लाएंगे तो हमारा हौसले को मदीने के 12 चांद लग जाएंगे इंशाअल्लाह। सब मिलके मस्जिद भरो तहरीक चलाते हैं इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मीर मोहम्मद सैतो, रेलवे से मेरा ताल्लुक़ है। मैं इंचार्ज गार्ड पाकिस्तान रेलवे से हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल है कि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो क़िबले का कोई रुख नहीं होता उस टाइम पे जब गाड़ी चलती है, तो जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उसके सिलसिले में मेरा सवाल है कि शरीयतन नमाज ये
कैसे पढ़ी जाती है, मतलब कि उस किबले की तरफ तो नहीं होता रुख, तो उसके लिए हमारी रहनुमाई फरमाए और किबले का तयन कैसे किया जाए। दूसरा सवाल ये है कि जब गाड़ी चलती है, स्टॉप होता नहीं है या 2 मिनट का स्टॉप होता है और गाड़ी खड़ी हो जाती है, कुछ पैसेंजर नमाज के लिए उतरते हैं और वो 2 मिनट या 1 मिनट में फिर गाड़ी चल पड़ती है, तो वो जैसे रुकू में गए या सजदे में गए तो एक सजदा ही नहीं दिया तो फिर वो गाड़ी चल पड़ती है, तो वो उठ के फिर गाड़ी में चढ़ने के लिए दौड़ते हैं। इसके लिए भी आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। ये रेलवे, पाकिस्तान रेलवे के जो गार्ड होते हैं, इनके ये इंचार्ज थे माशाअल्लाह। देखो इतने बड़े अफसर हैं और मसले नमाज के पूछ रहे हैं माशाअल्लाह। और नमाज तो सबसे बड़ी इबादत है हमारी, तो हमारे अफसरान को भी नमाज की फिक्र है माशाअल्लाह। ये नमाज के 2 मसाइल इन्होंने दरियाफ्त किए। एक तो ट्रेन चल रही है और नमाज में किबले का तयन कैसे किया जाए, और दूसरा ये कि वो 2 मिनट के लिए उतर जाते हैं, तो अब नमाज कैसे पढ़ें। ये तो अधूरी छोड़ के भागते हैं लोग। तो इसके मसाइल ये कि ट्रेन जब चल रही हो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का भी यही फतवा है, सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी यही मौक़िफ़ है कि चलती ट्रेन में नमाज ना पढ़ी जाए, बल्कि इसका इंतज़ार किया जाए कि ये रुक जाए। अब नमाज के वक्त में अगर ये रुकती ही नहीं है, तब चलती ट्रेन में नमाज पढ़ ले, मगर बाद में इसको दोबारा पढ़ना होगा। इसका एक मसला तो ये हुआ। अब चलती ट्रेन में पढ़े तो अब किबले का क्या करे। तो इसमें यह कि अगर कोई ऐसा जरिया है या कोई बता सकता है कि किबले का रुख किधर है, तो उससे पूछ लिया जाए मुसलमान से किबला रुख। कोई बताने वाला नहीं, कोई सूरत नहीं, तो अब तहर्री करे, तहर्री करे यानी गौर करे, जहां इसका जहन जमे कि ये है किबला इस तरफ, तो इस तरफ रुक करके नमाज पढ़े। अब दौरान नमाज इसको यूं हुआ कह रहे किबला रुख तो लेफ्ट साइड पर था मैं, तो अब ये गौर करते हुए ये भले लेफ्ट साइड हो जाए, फिर याद आया एक आध रकात पढ़ के कि नहीं नहीं किबला तो लेफ्ट साइड है, तो फिर वो लेफ्ट साइड हो जाए। इस तरह भले चारों तरफ घूमता रहे, नमाज उसकी हो जाएगी। जबकि ये गौर करे, गौर करने में इसको यूं लगे, ये नहीं कि एहतियातन चारों तरफ थोड़े थोड़ा नमाज पढ़े कि चलो कहीं तो किबला होगा, तो होगी ही नहीं। वही जो मैंने सूरत बताई तहर्री, तो ये सूरत। अच्छा, और 2 मिनट के स्टेशन पर उतर कर नमाज पढ़ना, तो इसमें यह कि 2 मिनट के स्टेशन पर उतर कर नमाज पढ़ना तो जायज़ है, और खुसूसन हमारे यहाँ कभी कभी लेट हो भी जाती है 2 मिनट से गाड़ी। तो अगर कोई नमाज पढ़ता है इस तरह तो बेशक पढ़ ले, पढ़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन 2 मिनट में तो जा रहे वो जगह ढूंढेगा नमाज की, इसी में 1 आध मिनट निकल जाइए, और वो भी जवान हो फुर्तीला हो तो वो कर सकता है ऐसा, बाकी ज़रा दुश्वारी है। तो अब अगर 2 मिनट वाली स्टेशन पर ये नमाज पढ़ रहा है और अभी 1 रकात पढ़ी थी या रुकू में था और सजदे में था और ट्रेन चल पड़ी, तो बेशक उसको नमाज तोड़कर भागने की इजाज़त होगी, वरना यह कि ये बिछड़ जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में नमाज तोड़ के अपनी ट्रेन में सवार हो जाए। मगर ये जो टूट गई तो अब ये टूट गई, ये गई नमाज, अब दोबारा अब नए सिरे से ये नमाज पढ़े। मुझे इस 2 मिनट वाले वाक़े पर एक अपना वाक़या अर्ज करूं कि हम कहीं अपना काफिला पंजाब की तरफ था, ट्रेन में हम जा रहे थे, तो ज़िला रहीम यार खान में कहीं हमारी ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी। अब वही बात क्या 2 मिनट में नमाज पढ़ें कैसे, मगर हमने तो स्पीड से हम तो उतरे, जो चंदे किस्ताई भाई थे। हमारे
उतरने से पहले ये बताऊं कि कहीं से हमारे डिब्बे में एक बेरिश लड़का सवार हुआ था। बेरिश जरूर था लेकिन अमरद हसीन नहीं था, बस वो था, बस खोया खोया सा था एक लड़का। गाड़ी नहीं निकली थी इसकी, बहुत संजीदा और सीरियस, और किसी से बात बातचीत कुछ नहीं, बस वो गेट के पास ही ट्रेन में मेरा ख्याल बैठ गया था वो। तो जब हम ये उतर गए तो ये भी उतर गया साथ में, और सामने बेंच पर ये जा बैठा। हमने यहाँ नमाज शुरू की और एकदम वो ट्रेन के चलने की तरकीब बनी। तो हमने तो नमाज तोड़ी और भागे, तो वो खड़ा हो गया आगे और मेरे को झाड़ा उसने, वो बेरिश लड़के ने। तो मैं वापस हमने नमाज शुरू कर दी। तो हमने नमाज शुरू कर दी, 2 मिनट का स्टेशन था, हमने नमाज पूरी पढ़ी, ट्रेन नहीं चली। जब हम ट्रेन में सवार हुए तब ट्रेन चली। मदीना ये मुर्शिदी का कमाल नहीं है, वो कोई मजसूब लग रहा था। वो लड़का जो था ना, ट्रेन उसने रोकी थी अपनी रूहानियत से, और उसने ये पसंद किया कि ये मौलवी लोग जो हैं ये नमाज भले नीचे पड़े, ये आधी अधूरी तोड़ के भागते क्यों। तो उसने तो मेरे को डांटा था, मैं साहिब करामत होता तो मेरे को डांटता थोड़ी वो। तो वो उसकी करामत कह सकते हैं उस लड़के की। अब कुछ फिर जब वो अच्छा, फिर मजे की बात है कि ट्रेन चली, ये हमारी ट्रेन में बैठा भी नहीं, ये वहीं बेंच पर बैठा रहा अपने धुन में, हमको ना बोला ना हमने इसको कुछ बोला। ट्रेन चल गई, ये बैठा रहा। वैसा लगता है कि हमको नमाज पढ़ाने के लिए तो कहीं नहीं चढ़ा था ये ट्रेन में। अब कौन था, कोई मुझे तो कोई मजसूब लग रहा था, अल्लाह बेहतर जाने। तो ऐसे होते हैं बाज गुदड़ी के लाल कि जो ऐसा कर जाते हैं काम के, वो जहन पर एक यादगार नक्श छोड़ दिया उसने। अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उस पर रहमत नाजिल करे, उसकी बरकतें हमको नसीब फरमाए कि वाकई उसने इन्हें साफ ये कराइन बता रहे हैं कि वो अपने तसर्रुफ से उसने ट्रेन रोक ली थी, वरना तो 2 मिनट के स्टेशन पर तो। और इसने डांटा क्यों हमको कि जाओ नमाज पढ़ो, बोला नहीं, मुंह से इशारे से डांटा। तो ये नहीं होगा ना, ट्रेन कैसे चलती है, नमाज पढ़ लोगे फिर ट्रेन को मैं जाने दूंगा। और गालिबन वो झंडियां वगैरह भी दिखा दी गई थी उसको, मगर ट्रेन चली नहीं, जाम हो गई, क्या हुआ खुदा जाने। अल्हम्दुलिल्लाह रुकी रही। तो बहरहाल ये तो एक ज़िम्नन एक करामत, किसी की करामत कही लिए जो कही है, या वो इस्तिदराज तो नहीं कहेंगे इसको, जाहिर में उसका कोई फिस्क तो था नहीं, माशाअल्लाह। मतलब एक लड़का था खोया खोया सा, तो करामत है या मऊनत है, जो भी कहें इसको। बहरहाल ये ट्रेन का तस्करा चला, तो मैंने कहा आपको चलो, इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, सालिहीन का जब तस्करा होता है अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक और वाक़या ट्रेन का याद आया, वो भी अजीब वाक़या था कि हम किसी स्टेशन, दावत इस्लामी की शुरुआत थी, वो किसी स्टेशन पर उतरे, फिर वो ट्रेन जो थी वही, मतलब कोई बड़ा स्टेशन तो था नहीं, तो ये मरकजुल औलिया के केंट स्टेशन का शायद वाक़या, केंट था वो। तो उतरे तो वो चंद ही लम्हों में तो ट्रेन वापस चली होगी, तो हम भागे। तो इस्लामी भाई तो चढ़ने में कामयाब हो गए, और मेरे साथ उस वक्त एक इस्लामी भाई थे अलग से, तो वो भी जवान थे, वो भी भाग कर चढ़ गए। मैं भी खैर जवान तो था उन दिनों, लेकिन फिर भी जाहिर है कि वैसे मेरी उम्र उस वक्त कोई 40 के लगभग तो हो गई होगी। मैं चढ़ नहीं पाया, ट्रेन चल पड़ी थी और वो ऊपर तक चढ़ गया, फुटपाथ पे ऊपर तक चढ़ गया, और वो धड़ाम से वो गिरा
मैं अकेला रह गया था ना, वो धड़ाम से गिरा ट्रेन से, और ट्रेन चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो गिरा और उसको कोई खराश आई ना, उसको कोई चोट लगी। अच्छा वैसे ही है। तो अब ये हैरान कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मैंने कहा मेरे से ही तुम अकेला छोड़ के भागते थे मुझे, तो ऐसा तो नहीं भागना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला ने मुझे कंपनी दे दी, वरना अकेला मैं घबरा जाता, रात का वक्त था। तो उन दिनों कोई वो हथौड़ा पार्टी निकली हुई थी, हथौड़ा मार के कत्ल करते थे, आपने बच्चों को नहीं पता होगा। हाँ, हथौड़ा मार के, मुझे भी नहीं पता था। मुझे उसी दौरान उसने ये किस्सा बताया कि आजकल वो हथौड़ा मारने वाले कुछ निकला है ग्रुप, हथौड़ा मार के कत्ल कर देते। अब हमको कुछ सोचना नहीं पड़ा कि हम क्या करें, ये वो शहर किस तरफ है और रात का वक्त था। अच्छा फिर मजे की बात है कि ना मेरे जेब में कोई पाई पैसा था ना उसके जेब में, दोनों कड़के थे कंगाल, और हमारा सामान, हमारा टिकट वगैरह सब इस भाइयों के साथ, काफिले के साथ, हम खाली हाथ। अब क्या करें? तो हमने कोई नौजवान गुजरा बेचारा, रात का वक्त है, एक ही गुजरा, तो मेरा भाई जरा ये शहर किस तरफ है। अब उसने एकदम स्पीड बढ़ा दिया, घबरा गया वो। अब मैंने बोला कि भाई आप जरा हमारी रहनुमाई फरमाएं, हम हथौड़ा ग्रुप वाले नहीं है। अब तो उसने स्पीड और बढ़ाई और यूं इशारा किया, भाग गया। तो उसके इशारे पर खैर हम ट्रेन के उसमें गए, स्टेशन उसमें भी गए थे ऑफिस में, और हमने कहा कि ऐसी ऐसी बात है और हमारा सामान, हमारे पास टिकट भी है, हम लोग फेयर हैं बिल्कुल, लेकिन हम खाली आते हैं, पैसे भी नहीं है कि चलो ये कैंट है तो हम शहर पहुंच जाएं टिकट लेकर, कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों ने हमारे साथ ताउन नहीं किया, ऐसा कहा कि यानी कि जिम्मेदारों ने मांगे कि यार कोई नहीं पूछता, आप बैठ जाओ ना ट्रेन में, उतर जाना वहां जाकर। ये मैं यार ये तो गैर कानूनी भी काम है और रिस्की भी काम है, हमको पकड़ लेंगे तो मसला हो जाएगा। वहाँ स्टेशन पर मरकजुल औलिया में जब उतरेंगे तो ये थोड़ी बचाने आएंगे अपने को, तो यार ये तो अपने को काम कैसे करें, क्या करें। फिर पता नहीं किस तरह हम वो पहुंचे, या कोई उन्होंने ताउन किया, या जैसे भी हम मतलब वो पहुंच गए। उन दिनों स्टेशन के पास एक नूरी मस्जिद है मरकजुल औलिया में, उसमें अपना हफ्तावार इज्तिमा होता था, और वहीं मेरा जब भी दौरा होता था पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा वगैरह का, तो वहीं मेरा बयान होता था। तो उस मस्जिद, वो करीब थी स्टेशन के, उसको हम ढूंढते हुए पहुंच गए उस मस्जिद में। अब आधी रात का वक्त था, बल्कि आधी से ज्यादा बीत गई थी रात। अपने बाद वो फलांग कर हम अंदर चले गए, गेट तो बंद था उसका, अहाता था तो अहाते में कूद गए। फिर वो इमाम साहब के मकतब को दस्तक दी। अब इमाम साहब जो हैं वो, उसमें इमाम या मुअज्जिन जो भी खादिम वगैरह थे, वो खोले नहीं दरवाजा हमको। वही डर के हमारे हथौड़ा ग्रुप की बहुत अफवाहें थी, बल्कि वो ऐसे कत्ल हुए थे, अखबारों में आता था। मुझे तो उसी वक्त वो पता चला था सब ये। तो उसने दरवाजा वो खोले नहीं हमको, अंदर से ही बात करे। मैं बोलूं कि मैं इलियास कादरी हूं, जो मैं अभी पिछले दिनों मैंने ये परसों मैंने बयान किया यहाँ, और वो तो चला गया, वो इधर नहीं है इलियास कादरी। अब बड़ी बेकसी का आलम। तो हम मतलब मस्जिद में ही पड़े रहे, फजर का इंतजार किया कि चलो फजर में तो नमाजी आएंगे, कोई मदद कर देगा। तो हमको उस वक्त जाना था मुल्तान, गालिबन मरकजुल औलिया से हम मुल्तान आ रहे थे, मदीनतुल औलिया। अब वो फजर का वक्त हुआ, और फिर अब इमाम साहब मुझे पहचान गए। इमाम साहब को मैंने अपनी ये बात बताई कि हम इस तरह हम बिछड़ गए, तो आप मेरे को 100 रुपये अगर उधार दे दें तो हम मुल्तान चले जाएं। तो उन्होंने शफकत फरमाई, 100 रुपये मेरे को बतौर कर्ज दिए। तो हम यूँ मुल्तान पहुँचे, और फिर इनको 100 रुपये हमने भिजवा दिए। तो ये भी एक ट्रेन का किस्सा हुआ था। शुरू में
इस तरह एक बार हैदराबाद में ट्रेन में इसी तरह का वाकया हुआ था कि ट्रेन भाग गई थी और मैं रह गया था मेरा ख्याल, और एक आध और कोई मेरे साथ था, शायद 2 जने थे, हम रह गए थे। फिर वो करीबी मस्जिद में, या सखी सुल्तान का मज़ार भी शायद करीब ही है ना, हाँ वहीं, तो हम उसमें चले गए मस्जिद में, और वहाँ दर्स वगैरह हो रहा था और शाम का वक्त था और भूख प्यास थक्कन सब थी, तो हिम्मत जवाब दे गई थी। तो मैं तो फिर वो लंबा पड़ गया, तो वहाँ दर्स हुआ, सब कुछ हुआ फैज़ान सुन्नत का, शायद कोई नमाज का वक्त हो चुका था या क्या था, या हो गई थी नमाज। तो फिर इक्का दुक्का मेरे करीब आकर मुझे देखते थे, शायद ये आपस में बोलते होंगे इलियास कादरी से मिलता जुलता नहीं लगता ये मुसाफिर जो पड़ा यहाँ, किसी ने मुझे पहचाना नहीं। तो वो सोचते होंगे ना कि ये यहाँ हो ही नहीं सकता। शोहरत तो हैदराबाद में हो चुकी थी मेरी, लेकिन यूँ बहरहाल हम फिर वो शाम हुई और फिर वो खाना पीना कुछ तरकीब बनी, होटल से शायद ले देकर मैं खाया, और इस तरह फिर पता नहीं हमारा काफिला तो बिछड़ चुका था, हम तो रह गए थे नीचे। फिर कैसे पहुंचे अब वो आगे का वाकया याद नहीं मुझे, कोई ट्रेन में ही गए होंगे कहीं जहाँ मेरा बयान होगा। तो पहले तो शहर ब शहर जाते थे और बयानात और इज्तिमात होते थे। ये उस दौर के 2-3 यादगार वाकयात मैंने अर्ज़ किया, और ट्रेन के सवाल के ज़िम्न में कि आज वो तो पहियों का है ना, तो पहियों के ही सिलसिले होंगे आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ताल्लुक ट्रैफिक पुलिस से है। हमारा हजरत साहब से सवाल है कि जब हम दौरान ड्यूटी खड़े होते हैं तो अजान हो जाती है, हम नमाज कैसे अदा करें? या ड्यूटी छोड़ सकते हैं या नमाज कैसे पढ़ें? नमाज जैसे और मुसलमान पढ़ते हैं आप भी पढ़ लें। तो ड्यूटी छोड़कर भी नमाज तो पढ़नी होगी ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से आयद करदा हमारी ड्यूटी है। तो सारी ड्यूटियां खत्म, अब हमारी ये ड्यूटी है नमाज की। तो ऐसी नौकरी शरअन जायज़ नहीं है कि जिसमें नमाज कज़ा हो जाती हो, बल्कि अगर मस्जिद मौजूद है, कोई और वजह नहीं है बाजमात नमाज न पढ़ने की, तो अब भी ये इस तरह की ड्यूटियां जो है ना ये जायज़ नहीं होंगी, नमाज बाजमात पढ़नी होगी। तो ये इदारे को चाहिए कि वो इसके नेमल बदल रखे, ऐसे इंतजामात रखे। अब जैसे हमारे यहाँ ये इस तरह का निज़ाम है ट्रैफिक पुलिस का, बाहर मुल्कों में ट्रैफिक पुलिस ना होने के बराबर। ये सारे इनके वो इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सिस्टम बने हुए, तो हर जगह वो एक निज़ाम के साथ वो बत्तियां जलती हैं बुझती हैं और ये लोग इस तरह चलते हैं। ना कोई ओवरटेक कर सकता है वहाँ, ना कोई मतलब यानी कि वो सिग्नल तोड़ सकता है, किसी की मजाल तो है ही नहीं कि जो सिग्नल तोड़ के जाए। कानून ऐसे वहाँ कानून पर अमल है, कानून तो हमारे पास भी, हमारे यहाँ अमल नहीं है, इस वजह से वो बहुत मसाइल है। वहाँ तो ऐसे थे जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं कि अगर कोई गाड़ी की जैसे स्पीड लिखी हुई है कि 60 किलोमीटर रफ्तार उसकी लिखी हुई है, तो अगर उससे 60 से ज़रा भी ज़्यादा वो होगा तो कैमरा होता है, वो बाज़ जगह पर कैमरे में उसकी तस्वीर आ जाती है, खुद ब खुद कैमरा ऑन हो जाता है, तस्वीर उस गाड़ी की आ जाती है, उसको भरना ही भरना है। वो आगे यानी कि कभी तो जाएगा लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए या जो भी इसके लवाजमात होते हैं गाड़ियों के, तो वो बगैर उसके भरे उसको चारा नहीं होता। अच्छा, अब ये कि यार लोग भी तो चालाकी करते हैं ना कि जहाँ कैमरे आते हैं ना वहाँ इनको पता होता है, तो वहाँ स्पीड उसके मुताबिक करते हैं, फिर जैसे कैमरा पीछे रहा फिर भगा देते हैं गाड़ी। तो इसके लिए अब वहाँ इन लोगों ने भी चालाकी की है, ये कहीं दरख्तों के पीछे झाड़ियों के पीछे गाड़ियाँ, वो कैमरे की मोबाइल गाड़ियाँ होती हैं इनकी, ये छुप कर खड़े हो जाते हैं, गाड़ी भाग के निकलती तो उसको ये कर लेते हैं। 500-600 दिरहम मेरा ख्याल है ये किराया इसका वो लेते हैं, वो फाइन करते हैं। बाज़ ममालिक में तो बाबा वो ब्लैक लिस्ट होने वाली पॉलिसी भी बनाई गई है कि मतलब इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है कि अगर कोई ज़्यादा जैसे कि कानून तोड़ता है, बायलॉस तोड़ता है ट्रैफिक के,
तो ऐसा होता है कि उसके वो माइनस नंबर लग जाते हैं, जैसे उसको पॉइंट मिलते हैं, माइनस नंबर मिलते हैं। जैसे ही माइनस नंबर मिलते जाते हैं तो इनका कोई एक ऐसा पैमाना बना हुआ, मियार बना हुआ है कि इतने नंबर अगर उसको माइनस मिल गए तो अब ये इतने साल के लिए उसकी ड्राइविंग के लिए वो नाअहल करार दे दिया जाता है। और बाज़ ऐसी जगह भी सुना है कि वो फिर मुस्तकिल वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है कि अब ये कभी भी ड्राइविंग कर ही नहीं सकता। ऐसे कानून भी बाज़ ममालिक में बने हुए हैं। और जैसे आप अभी स्पीड कैमरे का कह रहे तो बाद स्पीड कैमरे हमारे पास भी थोड़े से क्लिप वो मनाजिर हैं कि किस तरह के, ज़रा दिखाइएगा कि ये स्पीड कैमरे किस तरह के। हमारे यहाँ भी है पापा स्पीड कैमरे तो। अच्छा लग गए ये? हाँ ये देखिए, ये स्पीड कैमरा है। मगर ये हमारी कौम जो है ना इसके भी स्क्रू घुमा ये देखिए, ये गाड़ी निकली ना, हाँ, तो ये इसकी स्पीड, अब ये इसकी जो स्पीड होगी ना ये इसके अंदर स्क्रीन में इनके आ जाएगी। अच्छा, तो यूँ इस तरह ये स्पीड चेक कर रहा है हमारा। अच्छा ये अपने यहाँ है। हाँ, मैंने तो खैर पहली बार पता चला। मैं तो अब रोडों पे जाने का मौका नहीं मिलता, सुपर हाईवे पे, हाईवे। अच्छा, अब उसके उस कोने में वो स्पीड आ रही थी ना, वो 84 स्पीड लिखी हुई आ रही थी कि ये गाड़ी 84 स्पीड से जा रही है। मगर ये कि कितने कैमरे लगा कर लगाएंगे? अरे ये ड्राइवर का अपना जहन बनना हाँ, चाहिए ना। चोर की 14 नजरें। ये लोग जो ड्राइवर हैं, अगर ये इसकी अहमियत को समझे ना कि ये स्पीड रखना, ये सब कुछ करना हमारी अपनी हिफाजत के लिए, इसकी अपनी भी तो जान की हिफाजत के लिए नहीं है। ड्राइवर भी तो मर ही जाते हैं ना, फिर जी हाँ, मर जाते हैं या फिर वो जेल के सरियों के पीछे चले जाते होंगे बंदा मार के। ये बड़ी गाड़ी वाले बाबा, ये फिर अकेला इनका हिसाब किताब नहीं है ना। जो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं, बस वाले होते हैं, जो बड़े पैसेंजर जो गाड़ियां चलाते हैं, ये अगर अल्लाह ना करे अगर इनके हादसे होते हैं तो ये तो 25-50 को लेकर जाते हैं ना बाबा। ये यहाँ के मतलब फिर भी चलो, आदमी को सबसे ज्यादा अपनी जान प्यारी होती है। जी हाँ, तो अपनी जान की ही हिफाजत करेंगे। आपकी अपनी जान की हिफाजत के लिए ये ट्रैफिक कवानीन बनाए हुए हैं। और ये तकरीबन कवानीन जो हैं वो बहुत अच्छे कवानीन हैं। ये जो माली जुर्माना, तो पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि ये हमारे यहाँ मनसूख है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक, हनफियों के नज़दीक तो ये माली जुर्माना जायज़ नहीं है। बाकी अब ट्रैफिक के कानून हमारे फ़वाइद के लिए बहुत मतलब यानी कि अच्छे कवानीन बने हुए काफ़ी। तो इसलिए सबको इन कवानीन का पास करना चाहिए। ये कवानीन का ख्याल रखते तो ये कैमरे लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती? वरना ये कि हादसात होते हैं और तरह तरह के जानलेवा हादसात होते हैं। और ऐसे के मतलब या बाज़ लोग बेचारे जिंदा बचते हैं तो उनकी ज़िंदगियां बेकार हो जाती हैं। ज़िंदगी भर बेचारे फिर वो दूसरों के मोहताज, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, ये हो गया, पड़ा हुआ है, बस तो पड़ा हुआ है बेचारा, उठ नहीं सकता, ज़िंदगी भर सिसक रहा है। तो ऐसे कुछ मनाजिर अगर दिखा दें आप इनको। जी बाबा, हादसे के ऐसे ऐसे मनाजिर हैं, साथ कलाम भी इबरत वाला हमने इसमें है कि ये देखें बड़ी गौर से ये मदनी चैनल के नाजरीन कि थोड़ी सी बेहतियातियाँ कितने बड़े नुकसानात का सबब बनती हैं। बिल्कुल इबरत की नज़र से देखने वाले ये मनाजिर हैं। दिखाइए। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बेअमल भाइयों सब सुनो, धर के काम। बेअमल भाइयों सब सुनो, धर
करो जल्द तैयारियां, मौत आकर रहेगी तुम्हें बेगुमान, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। 2011 के मेरे पास एक कारकर्दगी आई है कि इसमें 300 से ज़्यादा ट्रैफिक हादसा में वबा अमवात हुई हैं, 300 से ज़्यादा। और एक कहाँ के? ये अपने मुल्क के हमने निकाले थे, पाकिस्तान के जी हाँ। 300 अफराद इसमें। ये जुलाई और सितंबर 2011 के दरमियान, जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह में 2011 की, ये मैंने किसी को अर्ज़ की थी कि वो थोड़े से वो एनालाइज कहते हैं इसको, जो रिपोर्ट निकाल कर दे। नेट से ही शायद इन्होंने या कहीं किसी से रब्ता करके इन्होंने शायद हो सकता निकाला हो। और इसमें दूसरा था पापा कि हादसे में जो होते हैं ना 3% लोग ये ज़ख्मी होते हैं और 97% अमवात हो जाती हैं। ओह, 19/2/2012 की एक यहाँ कारकर्दगी अभी मुझे मिली है कि 7 अफराद ये वो ट्रैफिक हादसे में यूं गए कि इसमें मियाँ बीवी और बच्चे हलाक हो गए, यानी पूरे के पूरे ख़ानदान उजड़ जाते हैं। ये गाड़ी जा रही होती है और वो कंटेनर बाजों का जो ट्रकों के ऊपर जो कंटेनर लोड किए जाते हैं, इनके लोड करने का भी एक कानूनी तरीक़ेकार है कि ये कंटेनर चलते चलते गिरे नहीं, स्पीड ब्रेकर आ जाता है या कोई सा ब्रेक लग जाता है तो गिरे नहीं। लेकिन ये बात मतलब कि मुशाहिदे की और मालूम है सबको कि चलती गाड़ी पर चलते चलते कंटेनर पूरे के पूरे गाड़ी के ऊपर गिर जाते हैं। अब वो गाड़ी के अंदर जो भी पैसेंजर है वो कंटेनर के नीचे दब गए, ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे इतने मतलब के हादसात और वाक़ियात हमारे रूनमा होते हैं। और ये इसमें ज़्यादातर बाबा कानून पर अमल ना करने की वजह से और ओवर स्पीड ड्राइविंग जो कहते हैं इसकी वजह से, नींदें बाज़ों का ड्राइवर जो गाड़ियाँ चलाते हैं इनकी नींदें पूरी नहीं हुई होती। और भी कई ऐसे हादसा आपकी मालूमात में भी हैं कि वो हुए हादसा कि वो जो गाड़ी चलाने वाले दिन की नींद नहीं हुई थी और गाड़ी चलाते थोड़ी देर के लिए आँख झटका खाती है और वो झटका सही का लगता है। तो जो आप अभी फरमा रहे थे ना कि ये एहतियात करें, ओवर स्पीड से बहुत ज़्यादा नुकसान है। तकरीबन ये हादसा जो अभी हमने देखे इनमें कुछ हादसा तो ऐसे थे जो ओवर स्पीड की वजह से हैं, कानून तोड़ने की वजह से। सिग्नल बंद होता है फिर भी निकल जाते हैं, सिग्नल बंद होता है फिर भी निकल जाऊँगा, सामने वाला कहता है मैं निकल जाऊँगा। लाइट जो हमारे यहाँ जो 3 लाइटें ग्रीन, रेड और येलो, ये लाइटों का कोई ऐसा हिसाब किताब ही नहीं है। रेड लाइट हो जाती है फिर भी उसको पता है कि रेड लाइट हुई है, अब सामने वाले की लाइट गिरेगी, यार वो अभी तो सामने से आएगा, इतनी देर में मैं निकल जाऊँगा। हमारे यहाँ या बाज़ ऐसे ममालिक में इसी तरह का मतलब हिसाब होता है। मगर वो दूसरा भी तैयार होता है कि अब भी थोड़ी देर, वो अपने सिग्नल को नहीं देख रहा होता, वो अपने सिग्नल पर खड़ा हुआ दूसरे के सिग्नल की बत्ती देख रहा होता है। जैसे उसकी बत्ती ऊपर चढ़ती है वो स्पीड दे देता है कि अभी तो मेरी बत्ती जैसे नीचे गिरेगी मैं इसे नीचे गिरने से पहले निकल जाऊंगा। तो अपना सिग्नल देकर चलने के बजाय सामने वाली पार्टी का सिग्नल देकर चलने का भी रुझान हमारे यहाँ पाया जाता है, जो हादसे की बहुत बड़ी बुनियाद बनती है। और थोड़ी सी ये जल्दबाजी होती है और पूरे के पूरे कुंबे, ख़ानदान और माजूर जो आप कह रहे हैं सब ऐसा अजीब वगैरह हाल हो जाता है। चंद सेकंड इंतजार नहीं होता इनसे, उसूलों का बाबा इतना अंदाजा भी नहीं है। बस ये हादसात से बचने के लिए बहुत एहतियातों की ज़रूरत है।